नमस्कार साथियों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी। आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों, लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। आपके ऑप्शन है कोलकाता के समीप, ऑप्शन बी दिल्ली के समीप, ऑप्शन सी भोपाल के समीप, ऑप्शन डी इलाहाबाद के समीप। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इलाहाबाद के समीप, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था। आपके ऑप्शन है उर्दू, ऑप्शन बी अरबी, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी ग्रीक। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ग्रीक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए ग्रीक भाषा में किया गया था। अगला प्रश्न है, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। बताइए साथियों, सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गुजरात, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 27.7%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 27.7%, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से किसे रूस का बर्मिंघम कहा जाता है। आपके ऑप्शन है मॉस्को, ऑप्शन बी गोरकी, ऑप्शन सी तुला, ऑप्शन डी किराबय रोग। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है तुला, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। हैदराबाद का जुड़वा नगर किसे कहा जाता है। आपके ऑप्शन है सिकंदराबाद, ऑप्शन बी आदिलाबाद, ऑप्शन सी निजामाबाद, ऑप्शन डी आसिफाबाद। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सिकंदराबाद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हैदराबाद का जुड़वा नगर सिकंदराबाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, न्यू मोर द्वीप कहाँ पाया जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। न्यू मोर द्वीप कहाँ पाया जाता है। आपके ऑप्शन है अरब सागर में, ऑप्शन बी अंडमान सागर में, ऑप्शन सी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी में। बताइए साथियों राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है बंगाल की खाड़ी में, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा। दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है। आपके ऑप्शन है अन्नामुड़ी, ऑप्शन बी महेंद्रगिरी, ऑप्शन सी दोदाबेट्टा, ऑप्शन डी महाबलेश्वर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अन्नामुड़ी, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्नामुड़ी की पहाड़ियाँ दक्षिण भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माना जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत का केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। आपके ऑप्शन है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी पांडुचेरी, ऑप्शन डी दमन व दीव। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है नागालैंड, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा स्पर्श करती है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक राज्यों की सीमा से स्पर्श करती है। आपके ऑप्शन है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी असम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उत्तर प्रदेश, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। न्यू मोर द्वीप किन दो देशों के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है भारत और बांग्लादेश, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और बांग्लादेश के मध्य विवाद का कारण बना हुआ है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सियाचिन, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है।
अगला प्रश्न है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है धूपगढ़, ऑप्शन बी महाबलेश्वर, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी पंचमढ़ी। बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पारसनाथ, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ चोटी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन न्यू मोर, ऑप्शन बी रामेश्वरम, ऑप्शन सी गंगा सागर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है रामेश्वरम, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कोंकण तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है गोवा से दमन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गोवा से दमन तक कोंकण तट का विस्तार पाया जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी में, ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी में, ऑप्शन डी अरब सागर में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अरब सागर में, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है 8, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कौन सी रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? आपके ऑप्शन है कर्क रेखा, ऑप्शन बी आर्कटिक रेखा, ऑप्शन सी विषुवत रेखा, ऑप्शन डी मकर रेखा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है कर्क रेखा, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत का दक्षिणी पॉइंट जिसे इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है, उसका दूसरा नाम क्या है, बताना है आपको। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पिगमेलियन पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पिगमेलियन पॉइंट इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम है। अगला प्रश्न है, भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाला जलडमरू मध्य क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी हमर्ज जल संधि, ऑप्शन सी पाक जल संधि, ऑप्शन डी डोवर जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पाक जल संधि, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रीलंका को भारत से पृथक करती है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? श्रीलंका को भारत से पृथक करती है। आपके ऑप्शन है बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी पामीर ग्रंथि, ऑप्शन डी विंध्य पर्वत श्रेणी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मन्नार की खाड़ी, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। श्रीलंका को भारत से मन्नार की खाड़ी के द्वारा पृथक किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? आपके ऑप्शन है पंबन चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी पाक जल संधि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंबन चैनल, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के निकटतम स्थित है? आपके ऑप्शन है केप कैमोरिन, ऑप्शन बी इंदिरा कॉल, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी रामेश्वरम। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है इंदिरा पॉइंट, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से वह क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? आपके ऑप्शन है असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मणिपुर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कहाँ से होकर गुजरती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? कर्क रेखा कहाँ से होकर नहीं गुजरती है? आपके ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी त्रिपुरा।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है उड़ीसा। रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है भारत और पाकिस्तान। टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, तो ये है भारत में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण किसने किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है सर सिरिल जॉन रेडक्लिफ, यानी कि ए ऑप्शन, सॉरी दोस्तों, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण लॉर्ड जॉन क्लिफ ने किया था। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।